शनि प्लस सूर्य पौराणिक कथाओं के अनुसार सूर्य और शनि का संबंध पिता और पुत्र के रूप में है। यह दोनों अपने संबंधों के कारण एक दूसरे के साथ लगातार संघर्षशील भी दिखाई देते हैं। यदि शनि सूर्य के 9 अंश के भीतर होता है तो शनि अस्त होने के कारण अपने प्रभाव को कम दर्शाता है। यदि ये दोनों लगभग 14 डिग्री के अंतर में एक दूसरे से अलग हैं तो वे मुश्किल से एक दूसरे पर कम प्रभाव डालते हैं। आइए जानते हैं ज्योतिष में सूर्य शनि की युति होने के परिणाम कैसे असर डालते हैं। ज्योतिष ग्रंथों का मार्गदर्शन इस प्रकार है। फल दीपिका 18 के अनुसार सूर्य व शनि साथ साथ हो तो जातक धातु के बर्तन निर्माण और व्यापार द्वारा अपना निर्वाह करता है, अर्थात मेहनत से जीवन यापन करता है। सारावली 1507 के अनुसार जातक धातु शिल्पी होता है। यह युति 6, 8, 12 त्रिक भावों में होने पर जातक पारिवारिक क्लेशों से घिरा रहता है। पुनश्च 21, 22, 25 के अनुसार लग्न में सूर्य शनि की युति होने पर जातक की माता का चरित्र संदिग्ध होता है। जातक स्वयं दुष्चरित्र, मलिन और दुष्कर्मी होता है। चतुर्थ भाव में धन की कमी, रिश्तेदारों से खराब संबंध और माता का सुख कम प्राप्त होगा। सप्तम भाव में युति से जातक आलसी, मंदबुद्धि, दुर्भागी और नशे का सेवन करता है तथा पति पत्नी के संबंधों में कटुता रहती है। दशम भाव में युति होने पर जातक विदेश में या स्वदेश में निम्न स्तर की नौकरी से धन कमाता है और वह भी चोरी चला जाता है, जिससे जातक धनहीन और दुखी रहता है। सूर्य और शनि का युति योग होने पर व्यक्ति अपने पिता के साथ या अपने वरिष्ठ लोगों के साथ अच्छे सौहार्दपूर्ण संबंधों का कम ही आनंद ले पाता है। रिश्ते में लगाव हो सकता है किंतु तर्क अधिक दिखाई देते हैं। एक दूसरे के साथ जब बातचीत करते हैं तो उस बात में जल्द ही विरोधाभास दिखाई देने लगेगा। विवाद अधिक देखने को मिलता है जो दोनों को परेशान करता है। मतभेद पैदा हो सकते हैं। पिता के प्रति प्यार है लेकिन इसे खुलकर व्यक्त करना मुश्किल होता है। दोनों के बीच संघर्ष का कारण कोई भी घटना हो सकती है। यदि पिता और पुत्र एक ही छत के नीचे रहते हैं तो दोनों को कष्ट होता है। दोनों के जीवन में प्रगति बाधित हो सकती है। विकास रुक जाता है और करियर बाधित हो जाएगा। सफलता उनके जीवन में देर से अधिक परिश्रम द्वारा आती है। नीची जाति के लोगों से और नौकरों से और अधिकारियों या सरकारी कर्मचारियों से परेशानी रहती है। सरकार से संबंधित कार्य कभी भी एक बार में पूरा नहीं होता है। यह युति योग्यता पर भी सवाल उठाती है और उसके आत्मविश्वास को कमजोर भी करती है। यदि इस युति का कोई शुभ प्रभाव न हो तो जिस घर में सूर्य और शनि हो वह भाव अनुकूल नहीं रह पाता है। संबंधित ज्योतिष घरों में सूर्य और शनि की युति के प्रभाव में व्यक्ति सही और गलत के बारे में दृढ़ विचार रखता है। सरकारी एजेंसियों और संगठनों के लिए काम कर सकता है। करियर के मामले में विशेष रूप से कानून क्षेत्र या सरकारी कार्यालय में सफल हो सकते हैं। कंपनी के सीईओ के रूप में अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं। अपनी उम्र से अधिक परिपक्व दिखाई देंगे। बिना किसी बाध्यता के अपने कार्यों का स्वामित्व लेते हैं। काम पर वरिष्ठों के प्रति अपने दृष्टिकोण में बहुत अनुशासित और अपने काम के प्रति समर्पित रहते हैं। प्रबंधन और नेतृत्व में अच्छी विशेषता मिल सकती है। विशेषत जब यह युति लग्न पंचम, नवम या दशम में हो, वह दोनों सूर्य शनि में से कोई ग्रह इन भावों का कारक भी हो, तो यह योग जीवन में विलंब लाता है। बेहद मेहनत के बाद समय बीत जाने पर सफलता आती है। पिता पुत्र में मतभेद हमेशा बना रहता है और दूर रहने के भी योग बनते हैं। सतत संघर्ष से ये व्यक्ति निराश हो जाते हैं, डिप्रेशन में भी जा सकते हैं। यदि शनि उच्च का हो व कारक हो तो 36वें वर्ष के बाद अपनी दशा महादशा में सफलता जरूर देता है। यह युति होने पर व्यक्ति को सतत परिश्रम के लिए तैयार रहना चाहिए। पिता से मतभेद टालें, ज्ञानार्जन करें, आध्यात्मिक साधना से अपना मनोबल मजबूत करना चाहिए। सूर्य व शनि शांति के अन्य उपाय करते रहें। व्यक्ति जिम्मेदारियों से अधिक बंधा रह सकता है। यदि चतुर्थ भाव में सूर्य और शनि की युति हो तो अपने परिवार की जिम्मेदारियों से बंधे रहेंगे। यदि सूर्य नीच का है, शनि तुला राशि में है तो अहंकार अधिक रह सकता है। भरोसे और विश्वास को लेकर समय समय पर परीक्षा होगी, लेकिन इससे मजबूती भी प्राप्त होती है। पिता का स्वास्थ्य प्रभावित रह सकता है। सुख में कमी या दूरी झेलनी पड़ सकती है।
आपकी प्रगति में बाध अधिक रह सकती है। धन संबंधी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। आर्थिक मामलों में पैतृक सहयोग नहीं मिल पाता है। सूर्य शनि की युति के फलादेश का अध्ययन दर्शाता है कि शनि के दुष्प्रभाव से युति वाले भाव तथा उससे सप्तम भाव के फलादेश में न्यूनता आती है। यह युति सूर्य के कारकत्व पिता की स्थिति, उनका स्वास्थ्य तथा जातक के अपने कार्यक्षेत्र तथा मान सम्मान में कमी करती है। जातक के अपने पिता से संबंध अच्छे नहीं रहते। सूर्य के अधिक निर्बल होने पर पिता का साया जल्दी उठ जाता है या जातक अपने पिता से अलग हो जाता है। इसी प्रकार संबंधियों से भी अलगाव होता है। अतः कुछ आचार्य इस युति को विच्छेदकारी योग की संज्ञा देते हैं।